फ्रेंड्स, ये जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है जो कि मल्टीप्लिकेशन है, जो 2 से लेकर के 10 तक का है, ये मैंने फॉर लूप की हेल्प से बनाया हुआ है जो कि पाइथन का नेस्टेड फॉर लूप है। तो कोड को किस तरीके से लिखा जाएगा, जो किस तरीके से टेबल प्रिंट होगी, आइए अपनी आईडीएलई पे चलते हैं जो कि टेक्स्ट एडिटर पे, और देखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये लिख भी रखा है कि हम लिखेंगे क्या, प्रिंट, वो जो मैसेज हमको शो कराना है सबसे पहले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल, और इसको कर लेते हैं कंट्रोल एस से सेव, और सेव करने के बाद में इसे करते हैं रन। तो जब हम रन करते हैं तो ये हमारा मैसेज प्रिंट होकर के आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आगे लिखा हुआ है वो है नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5, जिस जिस नंबर का टेबल हमको प्रिंट कराना है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो किस तरीके से लिखा जाएगा नहीं देखते हैं। इसके बाद में एक दोबारा लेते हैं प्रिंट, और इस प्रिंट में एक डबल इन्वर्टेड कामा, एक स्ट्रिंग मैसेज जो है वो ब्लैंक करके छोड़ देते हैं। इसके बाद में इंड, लाइन को एंड करने के लिए इक्वल टू, और यहाँ पे 2 स्पेस दे करके हम सिंगल इन्वर्टेड कामा में इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में लूप का यूज करते हैं, फॉर जे इन रेंज। अब स्टार्टिंग हमारी वैल्यू 1 से, क्योंकि जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट हुआ है 1, और इसके बाद में हम कॉमा करके लास्ट की वैल्यू लिखेंगे। तो फॉर लूप में होता क्या है कि जैसे जो वैल्यू देते हैं उससे एक कम प्रिंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे 10 दे देते हैं तो ये 9 तक की टेबल को ही प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे 11 तक में लिखते हैं, 11 दे देते हैं। इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में प्रिंट, और ध्यान रखिएगा कि ये अवश्य तो होता ऑटोमेटिक इंडेंटेशन का है, कि ये खुद से इंडेंट कर लेता है, यानी कि ये जो इधर से स्पेस छूट रहा है ये स्पेस छोड़ करके ले लेता है। लेकिन अगर कभी गलती से हो जाता है तो फिर एरर देने लगता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए। और फिर प्रिंट में एक दूसरा हमको एक स्ट्रिंग का डबल कोट लेना है स्पेस दे करके, फिर कॉमा लेना है। इसके बाद में ये जो हम वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि जो लूप चला रहे हैं जे वेरिएबल, फिर से कॉमा और एंड लिखेंगे। एंड लिखने के बाद में फिर से हमें क्या करना है कि एक सिंगल इन्वर्टेड कामा और एक स्पेस दे करके इसे हमें क्लोज कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड प्रिंट पे आएंगे दोबारा, ताकि वो नई लाइन पे फिर से जा सके। तो यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और इसे हम ऐसे ही क्लोज कर देते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये नई लाइन पे जा सके। अब यहाँ तक का सेव करके देख लेते हैं, कंट्रोल यस किया और इसके बाद में रन करते हैं। तो रन करने के बाद में देखें तो हमारे पास में ये नंबर्स आ गए हैं। अभी यहाँ पे देखें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये जो नंबर्स हमारे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 10 तक में शो होने लगे हैं। अब इसके बाद में चाहिए हमको ये लाइन जो कि इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और प्रिंट लेंगे, और इस प्रिंट में हम एक मैसेज, यानी कि ये जो लाइन है, तो लाइन के लिए आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर माइनस या डैश का, जिसे कहते हैं डैश का यूज करके हम इसे अप्रोक्स लगभग यहाँ तक रहेगा ये प्रिंट कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर से रन करके देख लेते हैं लाइन कंप्लीट बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये देखेंगे तो लाइन बन रही है, लेकिन थोड़ी सी छोटी है। तो इसमें क्या करना है कि हमें ये डैश है इसे ही थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक, कंट्रोल एस कर लिए, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी कंप्लीट ओवरव्यू हो गई। चलो कोई नहीं, इसको हम कम ज़्यादा कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या है कि इसके बाद में हमें ये 1 2 3 4 10 तक यहाँ चलाना है, और एक ये इस तरीके से लाइन बने, नेक्स्ट ये टेबल प्रिंट होकर के आ जाए। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। फिर से हम लूप लेंगे। अब देखिए हमने क्या कहा था कि लूप इनसाइड लूप, यानी कि नेस्टेड लूप क्या होता है कि जब एक लूप के अंदर फिर दोबारा लूप चलाया जाता है तो इसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं कि फॉर, एक दूसरा लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और ये भी कहाँ से, स्टार्टिंग हमारी वैल्यू 1 होगी और कहाँ तक चलना है 11 तक। 11 तक इसलिए
मैंने बता दिया पहले वाला जब लूप चलाया था जे वाला, तभी कि जो वैल्यू हम लेंगे उससे एक कम ही लूप फॉर लूप में चलता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको 11 तक ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं आई को, प्रिंट, और इसको कर देते हैं आई को प्रिंट, और इसके बाद में कॉमा, और यहाँ पे वो लाइन जो यहाँ पे दिख रही है, जो ये लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन, इसको ले लेते हैं। तो इस लाइन को लेने के लिए यहाँ पे हम तरीके से लाइन को सेलेक्ट कर लिया, और इसे हम डबल इंटरेट कामा से क्लोज कर देते हैं, और फिर से क्या करते हैं कि इंड, यानी कि इस लाइन के लिए इंड का यूज़ करते हैं स्पेस दे करके, और यहाँ पे भी सिंगल कोट ले करके हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब इसी में हमको दोबारा से लूप में इनसाइड लूप फिर से चलाना है। कौन सा वाला, वो जे के लिए लूप चलाना है। तो फॉर जे इन रेंज, अब जो जे ले रहे हैं ये भी हमको 1 से 11 तक ही चलाना है, सेम एज 1 से 11 तक, और इसे कर देते हैं हम क्लोज। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि जो लॉजिक चल रहा है वो यहीं पे चल रहा है, तो हम लेते हैं प्रिंट, और प्रिंट में यूज करते हैं फॉर्मेट का। ठीक है, फॉर्मेट का यूज करते हैं, और फॉर्मेट में आई को जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई मल्टीप्लाई जे। ठीक, आई को जे से मल्टीप्लाई कर दे, थोड़ा सा स्पेस दे दे ताकि ये दिखता रहे, आई जे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद में फिर देते हैं कॉमा, और कॉमा देने के बाद में यहाँ पे हम 4D का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए अगर आप कंप्लीट पाइथन के कोर्स को देखना चाहते हैं तो कंप्लीट पाइथन का कोर्स आपको इसी चैनल पे मिलेगा जल्द ही, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट में कमेंट करके ये बताना होगा कि हाँ ये कोर्स आपको पाइथन का कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी और एक स्पेस दे करके ये डबल लिमिटेड कामा को क्लोज कर देते हैं, और ये पूरा हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रिंट देते हैं, जो कि नई लाइन पे जाने के लिए, नई लाइन पे जंप कर सके इसके लिए प्रिंट, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये हमारा पूरा कोड हो गया। सेव करते हैं, और सेव करके इसको हम रन करते हैं, और ये हमारा जो इमेज है उस इमेज के जैसे यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल आ गया, 1 2 से लेकर के 10 तक आ गया, और 1 से यहाँ पे 10 तक और 10 तक की टेबल आ गई। तो ये था वो कोड छोटा सा, जिसमें कि हमने एक रेंज लिया जो कि 1 से 10 तक प्रिंट कराया। इसके बाद में नेक्स्ट ये एक अंडरलाइन प्रिंट कर ली, और लूप चलाया आई, और उसी के इनसाइड में लूप ले लिए जे का, जिसमें आई और जे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4D, और एंड करके प्रिंट कर दिया। ये कंप्लीट इसका हमारा कोड रहा, जिसमें हमने ये आउटपुट गेट किया। आई होप कि ये कोड आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।